हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर वाइज। अभी तक हमने जो वीडियो किए हैं वो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिवीजन। चैप्टर रिवीजन में क्या है कि आपने जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, रिवीजन क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को लिया है। उसमें जैसे हर चैप्टर से हम 10 क्वेश्चंस लेंगे। अब 10 क्वेश्चन उसमें कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ उसमें आपके जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ कमी आ रही है, तो आप उसको फिर से प्रैक्टिस करिए। तो पहले इसमें आपके पास पूरा 10 क्वेश्चंस का सेट जो है स्टार्टिंग में वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 के क्वेश्चंस पिक किए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू डैश। आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसको हम इधर ले गए, अब इसको इधर ले आएंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें पता है टेबल से, आपने टेबल की हुई है कि tan थीटा 1 कब होता है। तो थीटा जब 45 डिग्री होगा, थीटा 45 डिग्री पे आपकी tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, मतलब tan 45 आपके पास 1 आएगा। वो आप टेबल आपने कर रखी है, नहीं की हुई है तो आपने प्रीवियस वीडियो देखी है मेरे, और वहां से सॉल्व कर लीजिए। तो थीटा 45, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन है, यहाँ टेन है, कोई इसमें रिलेशन तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इसको लिखते हैं 5 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन, अब हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो स्क्वायर की टर्म में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे नीचे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है, टेन थीटा को लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर की टर्म में था तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए मैं साइड में लिख देती हूँ, ये आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके प्लेस पे लिख दें, या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख दो साइन स्क्वायर थीटा, आपकी अपनी मर्जी है जैसे आप लिखना चाहें। ये हमने लिख दिया 5 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस क्या है, प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उनको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आप टिक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है ये आप देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 अपॉन कॉसेक थीटा और कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन मैंने आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं वहां बताया है कि कब यहाँ पर सारे दोनों में इक्वल रहेगा, कहाँ किस केस में किस तरीके से है। तो यहाँ कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में 0 इज लेस देन एंड इक्वल थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये 0 पे भी डिफाइन है और ये 90 पे भी डिफाइन है, और बीच की टर्म्स पे भी इसके आपके पास 30, 45, 60 पे भी इसकी वैल्यूज हैं। अब जब आप यहाँ देखते हो कॉसेक 0, कॉसेक 0 क्या हो जाता है, कॉसेक 0 आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन 0, और साइन 0 क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 आएगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, आप वहां से देख लें।
अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 बाई कॉसेक थीटा पूछी है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये दिया हुआ है पहले 2 बाई कॉसेक थीटा, यहाँ से मैंने इसको लिख दिया 2 बाई 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा आ गया। अब आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको पता है साइन 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और वो क्या होती है मैक्सिमम, हमें पता है टेबल हमने की हुई है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की 1 मैक्सिमम वैल्यू है आपके टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास साइन है कॉस है दिया हुआ है हमें टेन की टर्म में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देखो 4 tan थीटा, हमने क्या किया है यहाँ से tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा आपके पास आ गया 3/4, tan थीटा आ गया आपके पास 3/4। अब यहाँ जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें साइन कॉस अपीयर हो रहा है, आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर हम इसे कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं देखो क्या आएगा 4, यहाँ मैंने किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। अब हमें tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 1 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 4 कैंसिल, दोनों कैंसिल, यहाँ से 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, ये आपके पास आ जाएगा हाफ। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि tan 60 sin 45 sec 30 cosec 30 एंड cot 30, ये आपको दिए हुए हैं इसमें, तो अब इसका मतलब हमें इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। टेबल आपको आती है बनानी, नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और वहाँ से देखेंगे किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। टेबल मैंने आपको 2 मेथड से दिखाया हुआ है, नॉर्मल मेथड एंड वो फिंगर मेथड कैसे बनाना है, तो वहाँ से आप किसी मेथड से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए tan 60 की वैल्यू हमको पता है √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 45 साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर 2 sec 30 होता है 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन cosec 30 होता है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, cot 30 होता है √3, तो इसका स्क्वायर आप कर देंगे। टेबल से करिए, टेबल बनाइए पहले, वहां से वैल्यू रखिए और अगर याद है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ से आ गया 3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3, 2 2 जा 4 और यहाँ से 3, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं फिर √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3, ये समझ आ रहा है। √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर 2 बार लिखोगे, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, तो ये आया आपके पास 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4 आ गया, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, तो आपके पास आंसर आ गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, इसका आंसर आ रहा है 8। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ट्राइंगल एबीसी में ये दिया है कि साइन ए इक्वल टू a/b, एंगल बी 90 दिया हुआ है इसमें और आपको ये प्रूव करना है। तो अगर हम इसके फिगर की बात करें तो ये कुछ इस टाइप से है कि एंगल बी, अगर मैं यहाँ ए ले लूँ तो ए बी सी, तो बी आपको 90 दिया हुआ है। अब साइन ए, जहां तक बात है साइन ए की, तो इसका मतलब आपको पता है ये क्या होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एंगल की बात हो रही है आपसे, एंगल बी 90 दिया है और एंगल ए हम ले रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये जो एंगल है इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया।
ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। ये आपको लेना आता है, जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उस एंगल के सामने बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर ले लेना है, जिसके ऊपर वो है ये बेस हो गया और जो स्लैंट साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारे पास P/H हमें पता चल गया, मतलब P की वैल्यू क्या है और H की वैल्यू क्या है। अगर हमें बेस निकालना है, बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है, b, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, p कितना है, a, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास b आ गया बेस। समझ आ रहा है? देखिए कैसे किया है हमने, यहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उससे हमने बेस निकाल लिया है वैल्यूज रख के। अब आप देखो यहाँ से tan a निकालना है, तो tan a निकालना है तो tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला आपको याद है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर है a, तो मैंने यहाँ a रख दिया। बेस कितना है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास tan a की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें cot a लिखना है तो आपको पता है cot a क्या होता है, cot a इज इक्वल टू 1/tan a। मतलब इसको अगर हम क्या करेंगे, अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो गई, इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि 1 अपॉन करोगे ना, 1 अपॉन इसको करोगे तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम cot a की वैल्यू रख लेंगे। अब देखो बस हमें इसमें वैल्यूज रखनी है। tan a क्या आया है, a अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 cot a की वैल्यू क्या आई है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a और प्लस में क्या है 1। देखिए ये हमने रख दिया, यहाँ 4 था हमने 4 लिख दिया, यहाँ 1 था हमने 1 रख दिया। आपको अब ये इसके इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड पे, तो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया रूट, एलसीएम में ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ से सेम हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 4 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, देखो अपॉन में आ जाएगा ये a एलसीएम, a आया तो यहाँ पे क्या बन गया 4 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में क्या है प्लस 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये a। सिंपल हमने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ देखो ये बन गया a प्लस 4 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी क्या बन गया a प्लस 4 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये टर्म तो इस टर्म से पूरी कैंसिल हो गई, ये ऊपर चला जाएगा a और ये क्या आ जाएगा नीचे, इसकी टर्म आ गई है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया, देखो a अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम आ गया है। तो इसको देखो ये मैं दोबारा लिख देती हूँ नीचे की तरफ, ये आ जाएगा a, क्योंकि ये a इसके साथ था, क्योंकि ये हमने इसको यहाँ लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये इसका एलसीएम लेके आया था, इसको दोबारा लिखा है a अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन यहाँ 10 में है और यहाँ कोट में है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं 10 2x प्लस वाई। आपको पता है रूट 3 कब होता है, रूट 3 होता है ये 10 60 पे रूट 3 होता है। तो यहाँ से दोनों तरफ 10 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ ये है कोट की टर्म से देखना चाहिए तो आप कोट से देख लें, और अगर 10 में कन्वर्ट करके करना चाहें तो आप चाहे वैसे कर लें। अब कोट की वैल्यू रूट 3 कब होगी, कोट की वैल्यू होगी 30 पे, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कोट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3, दोनों तरफ कोट आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन बन गई आपके पास, एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो यहाँ चलो मैं दोबारा लिखती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये यहाँ से आया है और ये इससे आया है, दोनों को लिख रही हूँ मैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। आप देख रहे हो तो बिल्कुल सिंपल बन गया। यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है, हमने ऐड कर दिया, ऐड दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 5x आ गया और ये 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 18 डिग्री।
अब यहाँ तो आप इसमें रख लो या आप इसमें रख लो, मर्जी है आपकी। चलो हम इसमें रखते हैं 3 इंटू एक्स कितना 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। 18 3 जा 54, इसको इधर ले आओ 30 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास ये आ गया वाई इज इक्वल टू 24 डिग्री। हमें देखो यही निकालना था, फाइंड एक्स एंड वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ ले किस तरीके से हमने किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, प्रूव दैट, कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। आप देख रहे हो थोड़ा हमें लेफ्ट हैंड साइड ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, राइट में तो हमें ये लेकर आना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इस तरह का क्वेश्चन ना आपकी एक्सरसाइज में भी है 8.3 में। वहां हमने उस क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट किया है। दो टाइप से क्वेश्चन हो गया, देखो वहां आप देखना एक्सरसाइज में भी एक इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप क्या करोगे, माइनस, अब आपको पता है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। नीचे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। थोड़ा सा चेंज होके क्वेश्चन है ये वाला एनसीईआरटी से, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अपॉन में क्या आएगा देखो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप देख रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म कुछ सेम है, बस इसमें कॉसेक यहाँ बाद में लिखा हुआ है, यहाँ कॉसेक पहले लिखा हुआ है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ए प्लस बी लिखा हो या बी प्लस ए लिखा हो, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा और प्लस कोट थीटा। हमने इसे कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, ये 1 हो गया। माइनस को हमने कॉमन निकाला है, तो बाहर माइनस होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। आप देख रहे हो ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 सेम हो गया ये, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि ये इसके इक्वल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन में निकालना है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ कैसे कर सकते हैं इसको, ये आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में यहाँ ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक दिया है तो हम इसको डायरेक्टली इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से क्या हम कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से कॉस थीटा हमने कॉमन निकाला, ये बचेगा कॉस थीटा माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला, कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये बन रहा है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 और कॉस थीटा माइनस 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो क्या आता है, ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल दे रखा, तो यहाँ हम इसको 1 के इक्वल लिखते हुए चलेंगे। अब या तो आप यहाँ से कॉमन ले लें माइनस, या यहाँ से ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। चलो हम नीचे में से लेंगे, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, जब माइनस बाहर आया तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, और ये 1 के इक्वल, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया कॉस थीटा माइनस 2, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ इसकी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस 1 और माइनस कॉस थीटा, इसको इधर ले जाओ, कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा, 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया, ये आपके पास आ गया 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 पे, तो यहाँ से टेबल आपको लर्न है, वहां से आप लिख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। कॉस थीटा हाफ होता है 60 पे, तो यहाँ से हमारे पास थीटा 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन अल्फा कॉस बीटा, y इक्वल टू बी साइन अल्फा साइन बीटा, z इज इक्वल टू सी कॉस अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है और राइट हैंड साइड में 1 है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, इधर x आ रहा है, इधर a आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ऐसे ही यहाँ से हम इसको ऐसा लिख दें, y अपॉन b इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। तो थोड़ा थोड़ा हमारा क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, z अपॉन c इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो टर्म आ गई हमारे पास कुछ इस टाइप की, x अपॉन a टाइप की। अब स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी स्क्वायरिंग करते हो तो मैं यही लिख रही हूँ इसको, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। बिल्कुल इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इससे क्या आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। सारी टर्म्स हमारे पास आ गई है, पुटिंग इन दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा लिखती हूँ एक बार, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, यहीं से रख देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ से हम चेक करते हैं, देखो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या बचा अंदर, कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये सेपरेट था, हमने सेपरेट रखा है, इन दोनों को सॉल्व किया है और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया है। तो ये आप देख रहे हो साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1, तो ये आपके पास 1 आ गया और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा 1, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये चैप्टर का क्विक रिवीजन है, आपको 10 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारी टाइप कवर हो गई है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वहाँ आपकी टेबल वाला क्वेश्चन भी आ गया, उसके अंदर जो एमसीक्यू है वहाँ से एमसीक्यू भी हो गए हैं, कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप जो चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लें, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस देख लें और उनको सॉल्व करें। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।